to find dimension formula of constant। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ भी कैसे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। द gravitational force is given by gravitational force between two masses is given by, एक फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दी थी, F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें जो F है उसका मतलब है फोर्स, जो m1 और m2 है वो मास है, जो r है वो एक डिस्टेंस है, और जो कैपिटल G है, तो कैपिटल G क्या है यहाँ पे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड करना है, मतलब इसका यूनिट जो है हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या उसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो उसके लिए तुम्हें बाकी सबकी डायमेंशन फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, क्योंकि उसका यूनिट तुम्हें याद होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मास है उसका m1 होता है, और जो डिस्टेंस है उसका होता है l1। ठीक है, तो हम लोग जो ऊपर फॉर्मूला दी हुई है उसमें से पहले g को बनाएंगे सब्जेक्ट। अगर g को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, f इंटू आर स्क्वायर m1 m2 डिवाइड में। अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो फोर्स का यूनिट पता है, न्यूटन भी मैंने तुम्हें बताया था, डिस्टेंस का था मीटर, उसका स्क्वायर, नीचे जो मास है वो किलोग्राम में होते हैं, दो मास है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, मतलब जो एसआई यूनिट है, ये कौन सा यूनिट बन गया, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल वाला। तो जी का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका बन गया एसआई यूनिट। अब इसमें हमें फाइंड करनी है डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, सेम थिंग, फॉर्मूला वापस देखो, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसमें डायमेंशन फॉर्मूलाज वैल्यू डाल दो, जैसे फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे m1 l1 t-2, डिस्टेंस की डालेंगे l1 उसका स्क्वायर, नीचे दो मास है, हर एक मास की m1 होती है, तो दो मास है तो दो बार m1, तो एक m1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे का जो m1 है ऊपर आके बन जाएगा m⁻⁻1। L का देखो एक 1 है, दूसरा 1 इंटू 2 2 है, तो 2 और 1 L बन जाएगा 3, और हाँ ये t-2 है तो ये t बन जाएगा -2। तो ये बन गई G की डायमेंशनल फॉर्मूला। तो G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, m-1 L3 t-2, और ये जो नीचे निकला था वो उसका SI यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स का था। अब मैं एक और देता हूं, पूरा ध्यान। टॉपिक है
the force between two electric charges is given by इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दो चार्ज के बीच में जो है वो कैसे दिया जाता है, तो उसकी फॉर्मूला होती है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें F तो फोर्स है, जो Q1 और Q2 है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो R है वो तो वही चीज है पहले वाली, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो K है, इस K को हम लोग नाम देते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए तुम्हें चार्ज का जो फॉर्मूला था तुम्हें याद होगा, A1T1 मैंने तुम्हें लिखवाया था। डिस्टेंस का होता है L1। चलो इसमें पूरा ध्यान दो, इसका नहीं हुआ पहले देख लो। पहले तुम K को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो K क्या मिलेगा, F R² अपॉन Q1 Q2। F का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे। चार्ज का एक और यूनिट होता है, याद रखना, कुलम। तो कुलम इंटू कुलम क्या हो जाएगा, कुलम का स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ये किस में यूनिट हुआ, ऐसा यूनिट। लेकिन अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करनी हो तो K इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे FR² अपॉन Q1 Q2। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। जो F है उसकी जगह M1 L1 T-2, R की जगह L1 है उसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे दो चार्ज है Q1 और Q2, तो Q1 की जगह A1 T1 और Q2 की जगह भी A1 T1। तो टोटल अगर करें हम लोग तो M तो एक ही है, L देखो 1 और 2 3 हो जाएंगे, T-2 नीचे हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा M1 L3 T-4 A-2। तो ये बन जाएगा हमारा K का डायमेंशनल फॉर्मूला। सर। हाँ बेटा बोलो। अब एक तुम लोग और ट्राई करो तो मुझे इसका आंसर बताओ। एक फॉर्मूला होती है, उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, तो फॉर्मूला होती है PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT, जिसमें P जो है वो होता है प्रेशर, V जो होता है वो होता है वॉल्यूम, T जो होता है वो होता है टेम्परेचर, जो कैपिटल R है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये तुम्हें गैस कांस्टेंट जो है फाइंड करना है, ट्राई करो। चलो तो इसमें ध्यान दो, इसमें कैसे करना है। पहले तो तुम्हें प्रेशर का पता होना चाहिए। प्रेशर का क्या था याद है, M1 L-1 T-2। वॉल्यूम का था L3। टेम्परेचर का जो होता है वो होता है K1। ठीक है, तो पहले हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर R को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मिलेगा PV अपॉन T। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। प्रेशर की जगह
m1 l-1 t-2 और v की जगह l3 नीचे k1। तो ये हो जाएगा m1 l का कितना, 3 में से 1 गया, बचेंगे 2, t का बनेगा -2 और k का बन जाएगा -1। तो ये बन जाएगा r का यूनिट, मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट बता सकते हो तुम, क्या आएगा ऐसा यूनिट? इसका ऐसा यूनिट मिलेगा, इट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन। ये तुम यहीं से बना सकते हो। m है मतलब किलोग्राम, लेंथ है मतलब मीटर, उसका स्क्वायर है, t मतलब सेकंड, तो लेकिन -2 है तो नीचे, k मतलब केल्विन। आई बात बेटा समझ में? एवरीवन क्लियर? यस सर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड जूल पर केल्विन, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल होता है, तो इसको हम जूल पर केल्विन भी लिखते हैं। और एक और बात, यहाँ पे मैंने लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, तो एक्चुअल में इसके यूनिट में ऐसा भी आता है, जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? जैसे मोल का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, मोल खुद एक ऐसा यूनिट है।